प्रणाम एवरीवन। 7वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं: पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंड से मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु यह प्राकृतिक सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं और वही जीव है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका और विस्तार विभूति योग नामक 10वें अध्याय में आता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेवः सर्वमिति अर्थात सब वासु या शरीरों में एक ही देवत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक है, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो आध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। पंचतत्व मन बुद्धि भी मैं हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल RC वॉइस ओवर्स पर गीता के सार के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा गीता का सार। केयर एंड गॉड ब्लेस।